गुड इवनिंग टू ऑल। मैं विगत एक वर्ष से कई साइबर अपराधी मेरे नाम से अथवा मैंने जो वीडियोस साइबर अवेयरनेस के लिए यूट्यूब पर पोस्ट की थी उनको अपलोड कर कर और मेरी आवाज़ को जो है ओवर वॉइस करके स्पोकिंग कॉल के माध्यम से यूज़ करने लगे और लोगों को ठगने लगे। तो मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल सक्रिय किया और मैं प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन जितने तरह के स्कैम साइबर अपराधी कर सकते थे उन सबको लोगों को बताना शुरू किया और मैंने बताया कि आप साइबर अपराधियों के शिकंजे में ना फंसे। फिर भी इस तरह के केसेस आ रहे हैं देश में जो बहुत ही मतलब खतरनाक है। रोजाना करीब 10,000 लोगों से ठगी की जा रही है जो आंकड़े हैं, और वो अपना एक तरीका बदल देते हैं। कई बार तो उन्होंने क्या किया है कि कई विदेशों के सिम अपने यहाँ ई सिम अपलोड करके मोबाइल से, जैसे आपको मालूम होता है कि ये कॉल पाकिस्तान से आ रही है तो आप और डर जाते हैं, और उसमें किसी पुलिस अधिकारी की फोटो लगाना बहुत आसान काम होता है। वो पुलिस अधिकारी की फोटो लगा देते हैं और फिर जो है वो लोगों को जो है बड़े बड़े जो क्राइम हुए, यानी सबसे बड़ा साइबर जो क्राइम हुआ बनारस में एक शिक्षिका के साथ, रिटायर्ड शिक्षिका थी, 3.5 करोड़ रुपए साइबर अपराधियों ने अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। वो अपराधी पकड़े गए और उसके बाद जो है उनसे पूरी रकम बरामद नहीं हो पाई, फिर भी करीब 65 लाख रुपए उनसे बरामद हुआ। और आज भी अभी 2 दिन पहले ही न्यूज़ में मैंने देखा बंगलुरु की एक महिला वकील को साइबर क्राइम के लोगों ने करीब उससे भी लाखों रुपए ठगे और उसकी न्यूड फोटो बना ली। पहले साइबर अपराधी ने कॉल किया कि मैं एक कुरियर कंपनी से बोल रहा हूं और आपका एक पार्सल, वही जो उनकी अपनी थ्योरी रहती है, जो भारत से मुंबई से थाईलैंड जा रहा था, उसमें आपका आधार कार्ड यूज हुआ था और उस आधार कार्ड में जो है उस पार्सल में जो आपके नाम से था उसमें ड्रग्स पकड़ा गया है, उसमें फर्जी पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड। आज जा रहे थे, पार्सल को रोक लिया गया है। फिर उसे एक नंबर दे देता है वो कि आप इससे जो है हमारे जो कार्यकारी हैं उनसे बात करिए। तो वो कार्यकारी से मेरा जब बात करती है तो वो उसको डर पा देते हैं और वो धीरे धीरे कॉल साइबर क्राइम को जो है फर्जी जो साइबर क्राइम होती है उसको जो है ट्रांसफर कर देते हैं। और वो महिला से कहा जाता है कि आप जो है मुझे इसकी जांच करनी है, और जांच करने के नाम पर जो है वो आप स्काइप ऐप जो है इसको आप अपलोड करिए, और धीरे धीरे उसको जांच के नाम पर उसकी न्यूड फोटो ले लेते हैं और फिर वो उसको ब्लैकमेल करते हैं कि मैं तुम्हारी न्यूड फोटो डार्क वेब पे डाल दूंगा। और वो महिला वकील होते हुए घबरा जाती है और वो उनको जो है लाखों रुपए ट्रांसफर कर देती है, करीब 10 लाख रुपए जो है उसको ट्रांसफर कर देती है। और उसके बाद जो है वो उसको 2-3 दिन तक जो है डिजिटल अरेस्ट रखते हैं। पहले भी ये इसी तरह के एक साइबर अपराध फरीदाबाद में एक बहुत शिक्षित लड़की के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने उसको 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। उससे कहा कि तुम्हारा ये मिसयूज हुआ है आधार कार्ड और तुम्हारा नाम से फर्जी पासपोर्ट पकड़े गए हैं और तुमको जो है जांच करनी है। वो उनका एक ग्रुप होता है, वो एक नंबर जो है वो किसी को ट्रांसफर करते हैं और वो वहां से कहता है कि मैं साइबर क्राइम मैन से बोल रहा हूँ, और जो ट्रांसफर करते हैं वो उसको एक वीडियो दिखा देते हैं जो पुलिस की फर्जी होती है। कई पुलिस अधिकारियों की फोटो निकाल कर अथवा जो है कई थानों की फोटो बना के इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि आदमी घबरा जाता है, उसको लगता है कि मेरे जो है जो आधार कार्ड है उसका मिसयूज हुआ, और ये बहुत गंभीर मामला है। और वो इतना गंभीर बना, और उनका एक ही ट्रेंड रहता है, या तो वो आपको कॉल करते हैं, दिन में 1,000-1,500 कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि आपका लड़का ड्रग्स में पकड़ा गया है अथवा सेक्स रैकेट में पकड़ा गया है, अथवा आपकी लड़की किसी सेक्स रैकेट में कोई पॉर्न साइट में जो है वो इन्वॉल्व है, और आप तत्काल बिना किसी से कहे आप पैसा ट्रांसफर करिए, नहीं अन्यथा हम उसको जेल भेज देंगे। अभी होली पर बहुत बार ऐसा आया कि आपका लड़का रैश ड्राइविंग में पकड़ा गया, उसका इतना चालान है, अगर आप जो है इसको बचाना चाहते हैं तो आप इसको जो है ऑनलाइन चालान पेमेंट करिए, और उससे लोगों को ठगी करना शुरू कर दिया। कई लोग घबराकर जो है, अब वो मेरी भी समझ में नहीं आता कि लोग कैसे घबरा जाते हैं। और अभी 2-3 दिन पहले मैं कन्नौज के पास किसी कस्बे से एक प्रकरण आया था जिसमें उसने कहा कि तुम्हारा लड़का ड्रग्स में पकड़ा गया है, और वो रिटायर्ड ऑडिटर थे, उन्होंने जो 60,000 रुपए उस जो साइबर अपराधी था उसके नाम ट्रांसफर कर दिया। बंगलौर में तो ये बहुत बड़ा कांड हुआ। उसके पहले
बनारस की एक शिक्षिका, रिटायर्ड शिक्षिका से इसी तरह की जो है 3.5 करोड़ की ठगी की गई, जिसमें उसको बताया गया कि आपका जो है आधार कार्ड मिसयूज हुआ है, आपने जो सिम खरीदा था उस सिम से जो है कोई मोबाइल खरीदा गया और उससे जो है आतंकवादी गतिविधियां, तमाम अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी, और उसको जांच के नाम पर स्काइप ऐप उसको अपलोड करा के, और उन्होंने जो है उसको कहा कि आप इससे जो है जुड़ी रहे और हमारे सीनियर अधिकारी बात करेंगे। सारे खातों का उसको उनको जो है उससे डिटेल ले लिया कि आपके खाते किस किस बैंक में है, उनमें कितनी रकम है, और उसके बाद उन्होंने एक नंबर भेजा कि आप सारे खातों को आरबीआई के जो है अकाउंट में ट्रांसफर करिए, जब आपकी जांच पूरी हो जाएगी तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। उसने घबरा के 3.5 करोड़ रुपए जो है वो उस खाते में ट्रांसफर कर दिए, और बैंक ने भी जो है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और उसी में पुलिस ने जो है बैंक अधिकारियों को भी जो है जो उसमें संलिप्त थे उनको भी जेल भेजा, जिसमें एचडीएफसी के क्लस्टर हेड भी थे। इसी तरह का अभी नया मामला जो बंगलौर से आया है, उसमें वो महिला वकील जो बहुत शिक्षित थी और उसको वो इसका शिकार हो गई, और उसको उन्होंने जो है जांच के नाम पर न्यूड करा दिया और न्यूड फोटो ले ली, और न्यूड फोटो के नाम पर जो है जब उससे कहा कि मैं डार्क वेब पर डाल दूंगा तो वो डर गई बदनामी डर से, और उसने 10 लाख रुपए उन लोगों को ट्रांसफर किए। बाद में उसको पता लगा कि ये जो है साइबर अपराधी है। अब इसका कारण क्या है? बहुत लोग, जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं, केवल एक ही, या कोई किसी का कॉल आता है तो वो यही कहता है कि सर आप लोगों की फोटो लगी है तो आप उन पे एक्शन क्यों लेते हैं। तो अब ये इनके खाते फर्जी होते हैं, इनके सिम फर्जी होते हैं, ये पकड़े जाते हैं, ये जमानत पर रिहा हो जाते हैं, पुनः उन्हीं अपराधों में लग जाते हैं, और इस तरह से जो है लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। प्रश्न ये है कि लोग इनके मूर्ख जो ये बनाते हैं, इसमें इस स्कैम से बाहर कैसे आए? इसका एक ही तरीका है, वो है जागरूकता। जागरूकता जितनी ज्यादा होगी, लोग जो है साइबर अपराध से बचेंगे। पर सबसे अफसोस ये है कि इस चीज पर कोई जो है ध्यान नहीं देता है। सभी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अब करने लगे हैं, सबके मोबाइल में जो है सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जो है ऐप हैं, और वो तत्काल जो है पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, और पैसा ट्रांसफर होने के बाद किसी को बताते भी नहीं है। 1930 पर अगर तत्काल शिकायत की जाए तो इसमें उनके खाते सीज हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, और वो पैसा वापस आ सकता है, पर लोग इसको बहुत लेट बताते हैं, तब तक वो लोग अपने पैसे निकाल लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जागरूकता कैसे फैलाई जाए। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो मैं अपने वीडियो डालता हूं उस पर मुझे 60-70 लाइक मिलते हैं, और जो साइबर अपराधी वीडियो डालते हैं उन पर लाखों लाइक मिल जाते हैं। वो कैसे उसको जागरूक करते हैं, और मेरा ही वीडियो जो है अगर उन्होंने जो है उसको आवाज को साइलेंट करके उस पर ओवर वॉइस या स्पीकिंग कॉल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से कुछ भी वो लगा देते हैं, कभी नटराज कंपनी का लगा देते हैं, कभी वो शाहरुख खान की वीडियो बना के उस पर वो लगता है जैसे शाहरुख खान एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कभी जो है वो किसी पुलिस अधिकारी की फोटो लगा देते हैं, कभी वो कहते हैं आपकी लड़की डेस्क में पकड़ी गई। अब लोग कहते हैं, बहुत लोग ये प्रश्न, वो नंबर कैसे मिल गया? वो नंबर पा जाते हैं, और नंबर पा जाने के बाद जो है वो उसको जो है लगातार कॉल करते हैं। कोई ना कोई दिन में वो अगर 150-200 कॉल करते हैं तो कोई ना कोई फंस जाता है, एक आध आदमी वो अपना घबरा जाता है। कभी कभी लोग वो अपने जो कहते हैं तुम्हारा लड़का पकड़ा गया, लड़के से संपर्क भी नहीं करना चाहते। एक महिला से इसी तरह की ठगी हुई थी, उन्होंने उससे संपर्क ही नहीं करना चाहा, फिर किसी तरीके से उसने अपनी फ्रेंड को फोन किया कि मेरे हस्बैंड से बात करिए, और जब पता लगा तो उसका लड़का सुरक्षित था। तो इस तरह की जो है एक जागरूकता अभियान इसलिए नहीं चल पाता है कि लोग रुचि नहीं रख रहे हैं साइबर अपराधों में। जब फंस जाते हैं, कर जाते हैं, तब जो है, जैसे मेरी कई जगह फोटो यूज हुई और बाद में लोगों ने मेरे नाम से जो है मेरा नंबर गूगल से सर्च किया और उनसे बात किया, तो ये काम उनको पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करते हैं और वो पैसा ट्रांसफर कर जाते हैं, घबरा जाते हैं। साइबर अपराधी बिना पढ़े लिखे होते हैं, वो हाई स्कूल इंटर पास है, कोई बहुत ज्यादा शिक्षित भी नहीं है, पर वो लोगों को इतना डरपा देते हैं, इतना जो है उनके, और लोग डर जा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम साइबर अपराध पर जागरूक नहीं है। कई लोग ऐसे थे जिनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे थे, वो जानते थे साइबर अपराध है, लेकिन उनको उन्होंने सूचना नहीं दी। और कई लड़कों ने जो अपने माता पिता को जो है वो सूचित नहीं किया। पहले सेक्सटॉर्शन चला, उसमें कई हमारे नवयुवक फंसे, इसलिए उनके माता पिता उनको ये बता ही नहीं पाए थे कि इसमें जो लड़कियां होती हैं वो स्क्रीनशॉट से जो है जो वीडियो बना देती, वो कहीं अपलोड नहीं होती है। उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, साइबर अपराधी है। कोई भी आदमी पकड़ा जाएगा कहीं भी तो कैसे छूट जाएगा। ड्रग्स में अगर किसी का नाम आ जाएगा तो इस तरह की जांच थोड़ी होती है कि तत्काल जो है स्काइप ऐड हो गए। और फिर ये साइबर अपराध कॉमन है, सब जगह एक ही ट्रेंड है कि आपका जो है सिम कार्ड मिसयूज हुआ है, या आपका आधार कार्ड मिसयूज हुआ है, या आपका जो है लड़का पकड़ा गया है,
या आपकी कोई वीडियो बना ली लड़की ने, वो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। आप बड़े बड़े इंटरेस्टेड किस्से हैं, वो नंबर देते हैं कि आप क्राइम ब्रांच से बात कर लो, वो नंबर देते हैं कि किसी पुलिस अधिकारी को, उनको पता भी नहीं कि पुलिस अधिकारी कहाँ पोस्टेड है, वो कहीं इस तरह की बता देते हैं। मेरे नाम से मैंने देखा था, एक फेसबुक पे अकाउंट बना था, मैरिज ब्यूरो, ब्यूरो की स्पेलिंग लिखनी नहीं आ रही थी, लेकिन वो 1 लाख जो है उसके उनको लाइक मिल गए थे और उनको व्यूज मिल गए थे। तो कभी पार्सल के नाम पर, कभी जो है जो कस्टमर केयर सेंटर्स के नंबर्स के नाम पर, कभी फर्जी जो तमाम तरह की वेबसाइट्स बनाने के नाम पर, एजेंसी देने के नाम पर, अथवा धमका करके आपका लड़का ड्रग्स में पकड़ा गया, आपकी लड़की जो है वो किसी सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व हुई है, उसे 3 लड़कियां, तमाम तरह के जो है बहुत सिंपल से बहाने होते हैं जिसको एक बहुत आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर मेरी कोई वीडियो अपलोड करके डाल रहा है तो उसमें देखिए मेरे ओठ जो है वो लिपसिंग जो होती है उससे आपको पता लग जाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है इस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता और साइबर अपराधियों के चक्कर में फंस जाता है। अब जो भी मैं वीडियो डालता हूं वो मेरा अनुरोध है कि आप उसको पूरे घर को बताएं कि अगर इस तरह की कोई कॉल आती है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी की फोटो लगी है अथवा उसकी कोई वीडियो आती है, वो फर्जी है। फेक वीडियो बहुत आसानी से बन जाती है, AI ऐप है, स्पूकिंग कॉल के माध्यम से जो है इस तरह की वीडियो बनाई जा सकती है। इसे इनके बहकावे में कभी ना आए, किसी को भी ऑनलाइन न रिश्वत दें, न कोई पैसा ट्रांसफर करें, न इस तरह कोई मामले होते हैं। कोई भी मामला अगर आता है तो आप किसी से भी जो है पूछ सकते हैं। गूगल पर साइबर अवेयरनेस की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, डेली लोग डालते हैं कि आज ये स्कैम हो रहा है, आज ये स्कैम हो रहा है, यहाँ ये हुआ, वहाँ हुआ, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। डेली पेपर्स में आता है कि साइबर अपराधियों का शिकार फला व्यक्ति हुआ, और पढ़े लिखे लोग ही साइबर अपराधियों के शिकार हो रहे हैं। अब जो बंगलौर का किस्सा आया है उसमें आप सोचिए कि वो महिला वकील है, लेकिन पहले तो उन्होंने उसको अपने जाल में फंसाया, फिर उसकी वो न्यूट की आपको जांच करनी है, आप कपड़े उतारिए। इस तरह का बनारस में भी केस आया था, उसने कहा कि आपका जो है एक वीडियो मुझे मिला है और मैं फला पुलिस CBI का पुलिस अधिकारी फला बोल रहा हूँ और आपकी मुझे जांच करनी है, मेरी महिला कांस्टेबल, और उसको एक वीडियो दिखा दिया, उसमें महिला कांस्टेबल वर्दी पहने हुए थी और वो कपड़े उतारी है, मुझे जांच करनी है कि वीडियो आपसे मेल खाती है कि नहीं खाती है। उसने कपड़े उतार दिए, फिर उसकी वीडियो बना ली, फिर कहा कि मैं इस वीडियो को डार्क वेब पर डाल दूंगा, और उसके बाद उससे जो है जो भी उसके पास थे वो पैसे उन्होंने ट्रांसफर करा लिए। इसी तरह के मंगलूर से आया है। फरीदाबाद में ऑलरेडी एक लड़की को जो है उन्होंने 15 दिन हाउस अरेस्ट रखा, केवल फर्जी कि आपका जो है वो आधार कार्ड मिसयूज हुआ है। बनारस में जो है जो महिला रिटायर्ड शिक्षिका थी, उससे 3.5 करोड़ रुपए की ठगी इसीलिए कर ली कि तुम्हारा सिम कार्ड जो है, तुम्हारे आधार कार्ड से सिम कार्ड खरीदा गया है, वो मिसयूज हुआ। न वो पुलिस से बताया, न उसे किसी अपने रिश्तेदार को बताया, न किसी जानकार को बताया। तो मेरा अनुरोध है कि जब भी इस तरह की कोई कॉल आती है साइबर अपराधियों की जो आपको धमकाते हैं, डराते हैं अथवा आपसे पैसे की मांग करते हैं, तो तत्काल आप जो है हमसे संपर्क करिए। मैं जितने भी तरह के स्कैम होते हैं पर डे, उनके बारे में डेली जो है आपको एक वीडियो डालता हूं, पर कोई देखता नहीं तो उसमें मेरा क्या दोष है। और मैं मतलब आपसे उम्मीद करता हूं कि ये थैंकलेस जॉब है और नीरस काम है, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार को बैठा लें और ये बताएं कि इस तरह की जो पुलिस अधिकारियों की फोटो वीडियो लगी होती है, और कभी वो कोरियर कंपनी के नाम पर, कभी कस्टम अधिकारी के नाम पर, किसी का भी जो है वो नाम लेके आपको डरा धमका सकते हैं। उनके जो सिम कार्ड होते हैं वो ई-सिम जो है इंडिया में वो पोर्ट कराते हैं, पर जो है वो उनका नंबर पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान से सिम कार्ड खरीदे, यहाँ ई-सिम उन्होंने जो है उसमें डाल दिया, तो वो नंबर आपको पाकिस्तान का लगता है, कभी अमेरिका का लगता है, तो आप घबरा जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके बच्चे जो है वो स्कूल में हैं, उनके पास मोबाइल बंद है, आप संपर्क नहीं कर पाते, तब तक उनको ट्रांसफर कर देते हैं। वो लोग बिना पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप उनके जाल में फंस जाते हैं। आप कोई भी वीडियो अगर वो भेज रहे हैं या कोई भी वीडियो आ रही है तो ओठों की लिपसिंग आपको बता देगी वीडियो असली है या फर्जी है। तो थोड़ा सा भी आप ध्यान रखें तो आप साइबर अपराध से बच सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं कर रहे हैं, कर भी क्या सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।